हेलो फ्रेंड्स, मैंने पहले अपने वीडियो में आपको ये फ्लावर बनाना बताया हुआ है। ठीक है, उस वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम इन फ्लावर्स को बना के जोड़कर इस तरीके से टॉप भी बना सकते हैं। तो इसमें पहले हमने यहाँ पे ये बनाई हुई थी। मैंने आपको एक से दूसरे फ्लावर को जोड़ने का मैंने आपको अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको इसके साथ ये जो दूसरी लेन है इसको किस तरीके से जोड़ना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने पहले ही बना के रखे हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये सेंटर में आपका पहला एक आएगा और उसके बाद यहाँ पे दूसरे आएंगे। तो वो मैं ये वाला और इधर वाला आपको जोड़ना बता के और फिर हम आगे किस तरीके से इसको टॉप को कंप्लीट करना है। ये भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ। देखिए, जैसे मैंने पीछे भी पिछले वीडियो में बताया था, ये फ्लावर बनाना बता दिया था। ये जो लास्ट रो है जिसमें हमने जो ये बनाए थे, अपने लूप्स बनाए थे, ये 5-5 चेन के हमने 3 लूप्स बनाए थे और फिर हमने चौथा जो लूप है उसमें हमने 7 चेनों का लूप बनाया था। तो जो 7 चेनों का लूप था उसमें हमने 7 डबल क्रोशिया करने थे और उसके बाद हमने चेन एक लेके और फिर बाकी के हमने 7 डबल क्रोशिया करने थे। तो हमने यहीं से ही इसको जोड़ना शुरू करना है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बता देती हूँ कि किस तरीके से ये जोड़ा जाएगा। ये हमने 7 लूप बना ली, डबल क्रोशिया कर लिए हैं अपने ये 7 चेनों वाले लूप में। 7 बनाने के बाद हम जो है ये जैसे हमने पहले एक चेन एक लेके बाकी के 7 लूप डबल क्रोशिया किए थे, हमने अब वो चेन एक नहीं करनी है। हमने जैसे यहाँ पे इस वाले पार्ट में ये है हमारा गैप चेन का, तो हमने इसमें इस तरीके से इसको डालेंगे और इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया। तो ये हमारी चेन एक हो गई है। बाकी हम फिर उसी तरीके से इसमें अपने बाकी के 7 डबल क्रोशिया जो हैं वो बना लेंगे। अब हमने ये जैसे यहाँ पे हमने इसके साथ ये नीचे वाले फ्लावर को इसके साथ जोड़ लिया है। ये मैंने आपको जोड़ना पिछले वीडियो में बताया हुआ था। अब हमने यहाँ पे ये 7 डबल क्रोशिया कर लिए। अब यहाँ पे हमने ये जो हमारा पहले से हमने जो जोड़ा हुआ है उसी में हम अपना क्रोशिया से इसको भी जोड़ देंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से हमने जोड़ लिया। अब हमने बाकी के 7 अपने डबल क्रोशिया बना लेने हैं इसमें और फिर हमने तीसरा जो हमारा 7 डबल क्रोशिया का जो था उसको भी हम नीचे वाली रो से अपने फ्लावर्स की नीचे वाली रो से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से फिर आगे के भी हमने जोड़ने हैं। ये अब हमारे 5 हो गए, 6 और ये 7। ये आगे हमने उसी तरीके से जोड़ना है जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो ये देखिए, ये हमारा ये आ गया है। अब हम इसको इस लूप के साथ जोड़ेंगे और फिर यहाँ पे हमने इस लूप के इस 7 डबल क्रोशिया वाले उसके साथ भी जोड़ देना है। तो मैं ये जोड़ के यहाँ पे आके आपसे मिलती हूँ। देखिए, अब हमने यहाँ से जोड़ना शुरू किया था। तो पहले हमने इस वाले पार्ट को जोड़ा है, फिर इस वाले पार्ट को जोड़ा हमने। अब हम इस वाले 7 डबल क्रोशिया वाले पार्ट पे आ गए हैं। तो हमने ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम उसी तरीके से इसको भी अपना जोड़ लेंगे। और फिर अभी हमने बाकी के जो 7 डबल क्रोशिया करने हैं वो इसमें हम बना लेंगे। अब ये हमने अपना ये सेंटर में हमने जो हमारे नीचे के 2 फ्लावर थे उसके बीच में से हमने शुरू करना है। ये हमने सेंटर का
हमने जोड़ लिया है। अब इसके आगे हम दूसरा फ्लावर जो है वो जोड़ेंगे। तो ये मैंने बनाया हुआ है दूसरा फ्लावर। तो ये यहाँ से ये हमारा 7 चेनों का लूप है। तो इसमें अब हमने ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले ये जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इस पे, और फिर इस तरीके से हम अपना पूरा करेंगे। तो चलिए फिर मैं ये एक आपको जोड़ के बता देती हूँ, फिर हम आगे देखेंगे। अब जैसे हमने ये अपने 7 चेनों वाले लूप में अपने 7 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। तो जैसे हमने पहले जोड़ा है उसी तरीके से अब हम इसको भी जोड़ेंगे। ये मैंने आपको बता दिया था कि हमने यहाँ से शुरू करना है जोड़ना, तो हम उसी तरीके से इसको जोड़ लेंगे और फिर अपने आगे के 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमने ये यहाँ से जोड़ना शुरू किया था। पहले हमने इस लूप को ज्वाइन किया है इसके साथ, फिर हमने अपने ये 5 चेनों वाले लूपों को ज्वाइन किया है, और फिर अब हम यहाँ पे आ गए हैं। हमने जैसे यहाँ पे किया था 7 डबल क्रोशिया किए, फिर जो हमने ये पहले दोनों 7 डबल क्रोशिया को पहली रो में कनेक्ट किया हुआ था, वहीं पे ही हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है। अपने फिर 7 डबल क्रोशिया करने हैं। इन लूपों को हमने इनके साथ, ये जो लूप हैं इनके साथ हमने अटैच कर देना है, और ये वाला जो लूप है इसमें 7 डबल क्रोशिया करके हमने इसके साथ अटैच कर देना है। इन लूपों को इसके साथ अटैच करेंगे, और ये जो हमारा लास्ट का होगा वो हमारा यहाँ पे ये जुड़ेगा। तो मैं एक बारी जोड़ के और फिर फाइनली आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा जुड़ने के बाद ये चारों जो हैं ये किस तरीके के लगेंगे, वो मैं आपको जोड़ने के बाद बता देती हूँ। देखिए हमने यहाँ से जोड़ना शुरू किया था। हमने पहले ये 7 डबल क्रोशिया वाला जोड़ा, फिर हमने ये 5 चेनों वाले हमने अपने लूप्स जोड़ दिए। यहाँ पे आके हमने ये जो पहले से हमारे जुड़े हुए थे उनके साथ हमने ये 7 क्रोशिया डबल क्रोशिया वाला हमने जो चेन वाला लूप है उसको जोड़ दिया। यहाँ पे फिर हम इस तरीके से जोड़ेंगे, और यहाँ पे हमने फिर इसको जोड़ के और हमने अपने काम को यहाँ पे आके क्लोज कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, यही पोर्शन जो है यहाँ पे भी जुड़ जाएगा। अब मैंने जो आगे काम करके पूरा टॉप बना के रखा हुआ है, देखिए जैसे हमने पहले जो हम बना रहे थे जिसमें मैंने आपको जोड़ना किया, हमने सेंटर पॉइंट का जोड़ा था, उसके साथ हमने ये दूसरा जोड़ा। इसी तरीके से इस तरफ भी हमने ये जोड़ दिया। यहाँ पे हमारे उतने ही फ्लावर्स होंगे जितने कि हमारे नीचे थे। अब हमने जो है ऊपर के हमने इसको सेंटर वाले को सेंटर रख के इसके दोनों तरफ हमने जो दो जोड़ने हैं। तो हमारा फिर ये इस तरीके से आर्म होल भी तैयार हो जाएगा और हमारा गला भी तैयार हो जाएगा। ये जो टॉप है ये सिंगल धागे का बना हुआ है, इसलिए ये थोड़ा छोटा बना है। जो अभी मैं आपको दूसरा बना रही थी वो हमने डबल धागे से बनाया है, तो वो थोड़ा बड़ा बन रहा है। तो ये हमारा साइज़ भी मैं फिर आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी कि हमारा ये जो बन के तैयार हो रहे हैं तो ये हमारे किस साइज़ के हमारे जो टॉप है वो बन के तैयार हो रहे हैं। ये अब हमने ये एक जोड़ के रखा हुआ है। तो इसमें हमने ये हमारी पहली रो थी, सेकंड रो ये है, थर्ड रो फ्लावर्स की ये है। थर्ड रो में हमने ये हमारा सेकंड रो का सेंटर पॉइंट है, सेंटर फ्लावर है। इसके दोनों तरफ हमने एक इस तरफ और एक राइट हैंड साइड पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 2 फ्लावर और ज्वाइन करने हैं। उसके बाद हम ये यहाँ तक करने के बाद जो है हम यहाँ पे अपना शोल्डर बनाएंगे। तो शोल्डर के लिए हमने ये एक हमारा जो 14 डबल क्रोशिया का लूप है और एक ये जो हमारा 14 डबल क्रोशिया का लूप है, इन दोनों पे हमने ये अपना शोल्डर बनाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस वाले लूप से, जो ये हमारा चेन जो पार्ट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं ये आपको शोल्डर बनाना बता रही हूँ।
अब हमने ये अपना 7 जो डबल क्रोशे वाला पार्ट था वो हमने ले लिया है। इसमें 7 डबल क्रोशे के बाद जो हमने एक चेन का स्पेस दिया हुआ था वहाँ से ही हम अपना काम करना शुरू करेंगे। ये हमने यहाँ पे 5 चेनें बनानी है, 3 4 ये 5। अब हमने ये 5 चेनें बना ली हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारा चौथा डबल क्रोशिया या चौथी चेन जो होगी उसमें हमने डबल क्रोशिया करना है। तो 1 2 3 ये 4 हम चौथी चेन में जाके डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हमने एक 2 चेनें बनानी है। ये हम जो हमारे लूज एंड्स हैं इनको हम बाद में ट्रिम कर लेंगे। हमने जहाँ पे ये हम अपने 5 चेनों वाले लूप से जोड़ रहे थे वहाँ पे हमने जाके इस तरीके से फिर हमने एक डबल क्रोशिया कर देना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम फिर 2 चेन बनाएंगे। इस पहले 5 चेनों वाले लूप में जाके हम फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमने फिर एक डबल क्रोशिया कर लिया। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और दूसरे लूप में जाके हम फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, फिर 2 चेन बनाएंगे और जैसे इस तरफ किया था वैसे ही इस तरफ ये हमारे 7 चेनें यहाँ पे डबल क्रोशिया ख़त्म हो रहे थे तो हम यहाँ पे जाके फिर एक बार ये डबल क्रोशिया कर लेंगे, 2 चेनें बनाएंगे और हमारा अब जो है जो चौथा यहाँ पे डबल क्रोशिया था वहाँ पे हम करेंगे 1 2 3 ये 4। तो इसमें जाके हमने डबल क्रोशिया कर देना है। फिर 2 चेन बनानी है और लास्ट का जो ये हमारा चेन 1 का जो स्पेस था उसमें जाके हमने फिर एक डबल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, अब हम चेन 1 करेंगे, अपने काम को पलट लेंगे। फिर यहाँ पे हमने 5 चेनें बनानी है, 4 ये 5 और जो हमारा हमने पहले डबल क्रोशिया किया है उसी पे ही जाके हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर 2 चेनें बनाएंगे और दूसरे पे जाके डबल क्रोशिया कर लेंगे। 2 चेनें बनाई, तीसरे पे जाके हमने डबल क्रोशिया कर लिया, 2 चेन और हम फिर इस पे आके हमने डबल क्रोशिया कर लिया, 2 चेनें बनाई, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया कर लिया, 2 चेन और ये हमारा यहाँ पे आके हमने डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमेशा अपने ध्यान रखना है ये जो हमने काम को स्टार्ट करते हुए अपनी 5 चेनें बनाई थी तो 3 चेनों के बाद जो है हमने 2 चेनों का गैप रखते हुए यहाँ पे भी हमने एक डबल क्रोशिया कर देना है। इससे क्या होगा, एक तो हमारा काम सीधा रहेगा और हमारा जो शोल्डर है वो सीधा बनेगा। हमने फिर 5 चेनें करनी है, 3 4 ये 5, अपने काम को पलट लेना है और जैसे इस तरफ आते हुए हमने किया था उसी तरीके से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ पे लास्ट में जाके 2 चेनों के बाद जो है तीसरी चेन में भी हमने डबल क्रोशिया कर देना है। तो इस तरीके से ये हम आगे काम को बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने इस तरफ के को बना रखा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 हमने इस तरीके से बना लेने हैं और उसके बाद फिर हम इसको अपने दूसरे तरफ के शोल्डर से जोड़ेंगे। तो ये मैं 8 बनाने के बाद फिर आपसे लास्ट में मिलती हूँ। ये देखिए, ये हमने पहले से बना रखा था एक तरफ का, अब ये हमने बना लिया है। अब हम अपने काम को ऐसे पलट लेंगे, उल्टी साइड पे कर लेंगे। अब हमने ये अपना इस तरीके से हमारा
ये हमने यहाँ पे इसको जोड़ देना है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपने ये 2 चेनों का गैप रखे। अब हमने चेन 1 करनी है और अपना ये जो हमने दूसरी तरफ का हमारा शोल्डर है उसमें 2 चेनों का गैप छोड़ते हुए हमने इस तरीके से इस चेन से हमने इसको कनेक्ट कर लेना है, अपने काम को टर्न कर लेना है। और हमने अब ये हर लूप को लूप के साथ मिलाते हुए हमने सिंगल क्रोशे करने हैं। हर गैप में हमने 3 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये देखिए, ये दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया। तो इस तरीके से हम हाफ डबल क्रोशे के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं और सिंगल क्रोशे के साथ भी जोड़ सकते हैं। अब हमने ये दूसरे गैप में आ गए, हमने इस तरीके से यहाँ पे भी 1 2 और ये 3, ये हमारा हो गया। अब हम तीसरे गैप में आएंगे। इसी तरीके से हर गैप में हमने यहाँ तक लास्ट तक आके 3-3 सिंगल क्रोशे करने हैं ताकि कि दोनों ये आपस में जुड़ जाए। ये 1 2 ये 3, इस तरीके से लास्ट तक जोड़ के फिर मैं आखिर में आपसे मिलती हूँ। 1, अब हमने ये लास्ट देखिए, हर जो गैप था हमारा उसमें हमने 3-3 सिंगल क्रोशे के साथ हमने जोड़ दिया इसको। अब हम ये लास्ट में आ गए हैं, तो हम लास्ट में अपना धागा काट के और फिर आगे ये गले और जो आर्म होल है इसके ऊपर किंगरी बनाने का काम शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो जैसे कि अब हमने ये यहाँ पे अपने कंधे बना लिए हैं, शोल्डर्स हमारे बन चुके हैं। हमने यहाँ पे ये जो है बीडिंग कर लिया है, इस तरफ की आर्म होल पे भी बीडिंग कर ली है। इस तरफ का बीडिंग करना किस तरीके से ये करी गई है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके बॉर्डर पे भी देखिए, यहाँ पे मैंने ये बीडिंग कर दी है। तो ये अब सिर्फ यहाँ पे आर्म होल पे हमने बीडिंग करनी है, तो हमारा ये टॉप बन के तैयार है। तो चलिए अब बीडिंग करना हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने दोनों कंधों को अपने को जोड़ा था, ये हम सीधी तरफ से देख रहे हैं। तो ये जो हमारा जो हमने स्ट्रैप बनाया था उसमें हम इस डिब्बी में डालेंगे क्रोशे को और हमने यहाँ से शुरू करना है। अब हम चेन 5 करेंगे, 1 2 3 4 ये 5 करने के बाद हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे और हमने फिर एक डबल क्रोशिया कर देना है। अब हम 2 चेनें बनाएंगे, नेक्स्ट डिब्बी में जाएंगे और फिर हम अपना ये इस तरीके से अपना करते चले जाएंगे। अब इस डिब्बी के बाद हम नेक्स्ट डिब्बी में जाएंगे, 2 चेनें हमने बना ली हैं और उसके बाद हमने ये नेक्स्ट डिब्बी में डबल क्रोशिया कर दिया। 2 चेनें बनाई, नेक्स्ट डिब्बी में हमने जाके ये अपना डबल क्रोशिया कर दिया। 2 चेनें बनाएंगे, नेक्स्ट डिब्बी में जाएंगे और ये हम इस तरीके से। अब हम लास्ट में जब यहाँ पे आ जाएंगे, जो हमारे 7 डबल क्रोशिया वाले जो लूप था उसमें गौर देने वाली बात है, वो उसी तरीके से जैसे हमने जब शोल्डर्स बनाए थे तब हमने किया था, उसी तरीके से हमने करना है। ये हमने 2 चेनें बना ली, ये हमारा जो सेंटर पॉइंट था 7 डबल क्रोशिया हमारे इस तरफ है, 7 डबल क्रोशिया इस तरफ है। सेंटर में जाके हमने फिर अपना एक डबल क्रोशिया बना देना है, 2 चेनें बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 ये 4, चौथी चेन में जाके हम फिर अपना डबल क्रोशिया कर देंगे, जैसे हमने स्ट्रैप के टाइम पे किया था उसी तरीके से करना है। 2 चेनें बनाई, ये हमारा लास्ट में जो है यहाँ पे जाके हम फिर एक अपना डबल क्रोशिया कर देंगे। अब ये हमारे लूप आ गए, 5 चेनों वाले लूप आ गए हैं। तो 2 चेनें बनानी है, इसमें भी हमने एक डबल क्रोशिया कर देना है।
2 चेनें बनाई, दूसरे में जाके हमने डबल क्रोशिया कर देना है। ये हम फिर इस पार्ट पे आ गए हैं, तो हमने 2 चेनें बनानी है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे करना है, 2 चेनें बनानी है। यहाँ से चौथी चेन में 1 2 3 ये 4, तो चौथी चेन में जाके हमने फिर एक डबल क्रोशिया कर देना है। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। 2 चेनें बनाई। अब हम ये सेंटर, अब हमारा सेंटर यहाँ पे है, तो हम ये जो जहाँ पे हमने दोनों लूपों को जोड़ा था वहाँ पे करके हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल बनता चला जा रहा है। 2 डबल क्रोशिया किए, यहाँ से चौथी चेन में 1 2 3 ये 4, चौथी चेन में जाके हमने डबल क्रोशिया कर देना है। फिर 2 चेन करी। अब हम ये लास्ट में जो है यहाँ पे भी हम डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए, ये डबल क्रोशिया हो गया हमारा। 2 चेनें बनाई। इसी तरीके से हम इस तरफ के भी आर्म होल को ये कर लेंगे। जब लास्ट में हम यहाँ पे आएंगे तो मैं फिर आगे किंगरी बनाने का आपको उसके बाद बताती हूँ। अब देखिए, ये यहाँ से हमने सारे में ये बना लिया है। अब हम ये लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पे हमने चेन 5 करी थी। तीसरी चेन में जाके हम टॉप की जो चेन होगी उसमें जाके हम अपने इसको काम को स्लिप्स के साथ क्लोज कर देंगे। ये हमारी ये हमने ख़त्म कर दिया। अब हम इस वाले जो ये लूप है हमारा, ये डिब्बी जो बनी हुई है, इसमें हमने जाना है। इसमें हम सिंगल के साथ चले गए। फिर हमने क्या करना है, हमने एक अपना हाफ डबल क्रोशिया करना है, हाफ डबल क्रोशिया किया, चेन 3, और फिर हमने ये देखिए ये और ये वाला जो पार्ट है जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया का जो लेग है उसमें से करके हमने इस तरीके से निकाल देना है। ये हमारी डिब्बी बन गई है। अब हमने सेम डिब्बी में ही अपने एक हाफ डबल क्रोशिया और करना है। फिर एक बारी फिर दिखा देती हूँ। ये हम दूसरी डिब्बी में जा रहे हैं। हमने एक हाफ डबल क्रोशिया किया, चेन 3 करी, उसके बाद हम इसमें और इस लूप को दोनों को कंबाइंड करते हुए जो है ये अपना किंगरी बना लेंगे। ये इस तरीके से ये बन गया। अब हमने फिर एक हाफ डबल क्रोशिया सेम डिब्बी में बना लेना है। तो ये हमारी इस तरीके से ये बनती चली जाएंगी। ये एक बारी और दिखा देते हैं। ये एक हाफ डबल क्रोशिया किया, 3 चेन बनाई इसमें, और ये जो हमारा पार्ट है इन दोनों में से हम इस तरीके से क्रोशिया निकाल लेंगे, धागा निकाल लेंगे। ये हमने कर दिया। अब एक बारी और हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है सेम डिब्बी में। तो ये हमारा 3 डिब्बियों में हमारी ये इस तरीके से किंगरी बन जाएगी। अब हमने हर जो डिब्बी है उसमें इसी तरीके से करना है। ये हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, चेन 3 इस तरीके से जाएंगे, दोनों लूपों में से निकाल के हमने ये एक इस तरीके से निकाल देंगे, और फिर एक बारी एक हाफ डबल क्रोशिया सेम डिब्बी में करेंगे। तो ये हमारी इस तरीके से बनती चली जाएंगी। तो ये हमने हर जो डिब्बी है उसमें हमने इसी तरीके की ये बनानी है। तो बना के फिर हम यहाँ पे आके इसको जॉइंट कर देंगे। तो चलिए ये मैं पूरा बना के यहाँ पे आपसे मिलती हूँ। अब ये हम देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया था, ये हम लास्ट में पहुँच गए। ये हमारी लास्ट की डिब्बी है। तो इसमें हम फिर उसी तरीके से करेंगे। पहले एक हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे, चेन 3, और उसी तरीके से हम ये इन दोनों लूपों में से निकाल के, और ये हम इस तरीके से हमने अपनी किंगरी बना ली। और एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे सेम डिब्बी में। ये हमारा इस डिब्बी का भी पूरा हो गया है। अब हमने जो यहाँ पे स्टार्टिंग में वो लिया था, एक चेन बनाई थी, उसी में ही जाके हम इसको अपने काम को क्लोज कर देंगे। तो
ये इस तरीके से हमारा ये पूरा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए अब ये इसकी नेकलाइन वगैरह हमारी बिल्कुल सेट बैठ गई है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये हमने सिंगल धागे में बनाया है। अगर हमें इसको थोड़ा गफ बनाना है तो हम धागे को डबल करके भी बना सकते हैं। ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स या और भी इसी तरीके के प्रोडक्ट्स अगर आपने बनाना सीखने हैं या आप चाहते हैं कि हम आगे आपके लिए लेकर आएं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।